बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे सेक्टर्स बताता हूं, स्टॉक मार्केट के ऐसे दो सेक्टर्स जिनमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजीली निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है उसको बीट कर सकते हैं और बहुत सारे फंड मैनेजर्स को भी इजीली बीट कर सकते हैं। बट हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आज की इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पसेस के तौर पर ही देखें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो हम सबने सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो सारा का सारा पैसा किसी एक एसेट क्लास में ना डालें, और एसेट क्लास के अंदर भी अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो सारा का सारा पैसा किसी एक स्टॉक में भी नहीं डालना चाहिए। अलग अलग स्टॉक्स में और अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसका परफेक्ट एग्जांपल आ जाता है कोविड क्रैश। तो जब कोविड में स्टॉक मार्केट क्रैश किया तो एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारे के सेक्टर्स काफी नीचे गिरे, बट आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स ऊपर बढ़े थे इवन ड्यूरिंग कोविड। सो इसलिए ही हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो ये आप एनएससी की लिस्ट देख सकते हैं कि इंडिया में ये सारे सेक्टर्स के इंडेक्स अवेलेबल हैं। सो बेसिकली जब आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना हो तो आपके पास ये सेक्टर्स के इंडेक्सेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप इन सारे इंडेक्सेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने पड़ेंगे और जो भी स्टॉक मार्केट में डे टू डे एक्टिविटी होती रहती है उनको ट्रैक करना पड़ेगा। एंड मैं जानता हूं कि आपके पास ये सब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे सेक्टर्स बताता हूं जिन्होंने हिस्टोरिकली निफ्टी को, बहुत सारे फंड मैनेजर्स को बीट किया है। सो मैं आपको उन दो सेक्टर्स के नाम बताऊं, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप उन दो सेक्टर्स के नाम गेस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करें और उन दो सेक्टर्स के नाम कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी बताओ अभी। जितने भी अभी मैंने आपको सेक्टर्स के इंडेक्सेस दिखाए, अगर हम उनको ट्रैक करें और 2004 से सितंबर 2021 तक, 2004 टू सितंबर 2021 अगर हम उनको ट्रैक करें और उनको प्लॉट करें तो इन दो सेक्टर्स ने सारे सेक्टर्स को हैंडसमली बीट किया, निफ्टी को भी इजीली बीट किया। एंड वो दो सेक्टर्स हैं एफएमसीजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख सकते हैं कि कैसे एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज ने निफ्टी 50 को कितने हैंडसमली, कितने इजीली और कितने बड़े मार्जिन से बीट किया। बट इन रिटर्न्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि हमने इनको पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट किया कि 2004 में इन इंडेक्सेस की कितनी वैल्यू थी, 2021 में कितनी हुई, उसके अकॉर्डिंग हमने इनके रिटर्न्स निकाल दिए। बट ये शायद उतना सही तरीका नहीं है, मतलब क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2004 से 21 के बीच में ये इंडेक्सेस कितना ज्यादा गिरे, इनमें इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा रिस्की था। इसलिए इस सिचुएशन को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रोलिंग रिटर्न्स। एंड अगर आपको रोलिंग रिटर्न्स के बारे में और ज्यादा सीखना है और डिटेल में जानना है कि वो चीज क्या होती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके रोलिंग रिटर्न्स के बारे में जो हमारी वीडियो है उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अभी के लिए अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो रोलिंग रिटर्न्स किसी एसेट के वो रिटर्न्स होते हैं जो हर साल के बेसिस पर ये बताते हैं कि उस स्टॉक ने या उस एसेट क्लास ने कितने कंसिस्टेंटली वो रिटर्न्स दिए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं, इसमें एक कॉलम है, पहला कॉलम आ जाता है कि हर सेक्टर के हमने आपको रोलिंग रिटर्न्स लिख के दिए हैं लास्ट 10 साल के। दूसरे कॉलम में इन्वेस्ट करने का रिस्क, यानी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स में कितना ज्यादा डेविएशन आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मेजर करने के लिए हमने आपको दूसरा कॉलम दिखाया। एंड उससे अगला कॉलम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, जो बेसिकली फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को डिवाइड करके निकलता है। इस टेबल से हमें पता लगता है कि सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी फाइनेंशियल्स। एंड इन दोनों सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे विद मिनिमम रिस्क। फॉर एग्जांपल निफ्टी एफएमसीजी आप देख सकते हैं कि उसके 10 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स थे 17.75% और वहीं निफ्टी 50 के रिटर्न्स रहे हैं 12.13% एनुअली, और दोनों के बीच में गैप आ जाता है 5.62% का। वहीं अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उस सेक्टर के रोलिंग रिटर्न्स रहे हैं 16.04%, निफ्टी 50 के रहे हैं 12.13% एंड दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है 3.91% रिटर्न्स का। एंड जैसे मैंने बताया कि इन दोनों ही सेक्टर्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रहा है
एंड वोलेटिलिटी कम रही है। एंड रिस्क को और मिनिमाइज करने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन भी और ज्यादा लिथल हो जाता है कि अगर आप एफएमसीजी में भी इन्वेस्टेड हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि अगर जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज अक्सर स्टॉक मार्केट के साथ क्रैश करेगा, बट एफएमसीजी को रिसेशन प्रूफ सेक्टर बोला जाता है बिकॉज आपके जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो रिसेशन में भी कम नहीं होती। इसलिए एफएमसीजी जो कंपनीज हैं, एफएमसीजी इन जनरल एज अ सेक्टर रिसेशन में भी अच्छा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आईटीसी, जब ये लास्ट एक साल में रिसेशन का नाम लिया जा रहा था तो आईटीसी ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए, इवन दो 2022 में स्टॉक मार्केट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सो अगर आप इन दोनों ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन बेटर है रेदर देन अगर आप सिर्फ इनमें से एक किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। दोनों सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अभी बुल रन चल रहा है या फिर बियर रन चल रहा है। अगर स्टॉक मार्केट में अभी रिसेशन है, बियर रन चल रहा है, तो आपकी मे बी परसेंटेजेस एफएमसीजी में 70% हो सकती है, फाइनेंशियल सेक्टर्स में 30%, क्योंकि जैसा मैंने आपको आईटीसी के एग्जांपल से बताया कि जब रिसेशन आता है तो जो एफएमसीजी सेक्टर्स होता है वो एक डिफेंसिव सेक्टर बन जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो को गिरने से वो सेक्टर जरूर बचाता है। एंड वहीं स्टॉक मार्केट अगर बुल रन में है तो आप एफएमसीजी की परसेंटेज एलोकेशन को कम कर सकते हैं, मे बी 30%, और फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं 70%, बिकॉज जब भी स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो फाइनेंशियल सेक्टर उसमें से एक बड़ा रीजन होता है। एंड ये जो मैं आपको परसेंटेजेस बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना 100% कैपिटल इन दो सेक्टर्स में ऐसे डाइवर्सिफाई करना है। मेरा मतलब ये है कि आप जितना भी पैसा इन दो सेक्टर्स में अलॉट करने का सोचें उसमें आप अपने पैसे को 30-70 ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो अगर आप इन दो सेक्टर्स के एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स को देखेंगे और जो भी उनमें स्टॉक्स हैं उसको इंडिविजुअली सेम परसेंटेज में बाय करने का सोचेंगे तो शायद आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इन दो सेक्टर्स को ट्रैक करना हो तो आप इनके ईटीएफ्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी इंडेक्स के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ है, और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए आप मिराई एसेट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ को ट्रैक कर सकते हैं। एंड आपको जो रीबैलेंसिंग है वो इकोनॉमिक कंडीशन को देख के करनी है कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर रिसेशन का टाइम है, बियर रन का टाइम है, तो जो एफएमसीजी ईटीएफ है आप उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज में कम कर सकते हैं। एंड जब स्टॉक मार्केट रिवर्स मारेगा और बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, उस टाइम पर आप अपने एफएमसीजी ईटीएफ्स को बेचकर फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो से बेसिकली हम आपको डेटा के थ्रू ये बताना चाहते थे कि पास्ट में इन दो सेक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी को बीट किया है, तो मे बी ये भी एक आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है इन दो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की और निफ्टी 50 को बीट करने की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट्स हैं, क्या आपने भी एफएमसीजी या फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है? तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। स्टॉक्स के नाम बताइए, आपको कौन से स्टॉक पसंद आते हैं इन दो सेक्टर्स में। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।